दिसंबर 2020 के अंत में हमने कभी कभी परिवार के साथ मिलकर शराब पीना शुरू किया। ये बेहतरी से महसूस होता था, छोटे मौकों पर जश्न मनाने के लिए या जब परिवार के सदस्य आते थे। ये बस हमारा साथ मिलकर आनंद लेने और अच्छे माहौल में आराम करने का तरीका था। तो मैं अपने माता पिता के सामने शराब पी रहा था, बिना किसी दूसरे विचार के, परिवार के बच्चों के सामने भी, जिसमें मेरे अपने और मेरे भाई बहनों के बच्चे भी शामिल थे। ये प्राकृतिक लग रहा था, परिवार के माहौल का हिस्सा। लेकिन समय के साथ मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे रुकने और सोचने पर मजबूर किया। बच्चे बहुत अवलोकनशील होते हैं। वे देखते हैं, सुनते हैं और हमसे सीखते हैं, खासकर जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं, जश्न मनाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मैंने सोचना शुरू किया, क्या वे केवल जश्न की खुशी से अधिक कुछ और सीख रहे हैं? क्या वे शराब को मजे करने या परिवार के साथ जुड़ने के लिए अनिवार्य मानने लगेंगे? जब मैंने विचार किया तो कुछ क्षण मेरे मन में आए। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे ने पूछा, क्या मैं बड़ा होने पर शराब ले सकता हूं? ये सवाल मासूम था, लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम उनके लिए यह सिखा रहे हैं कि शराब हर जश्न, हर मिलन या बस परिवार के साथ होने का सामान्य हिस्सा है? ये छोटे कार्य, जबकि वे तुच्छ लगते हैं, उनके मन में ऐसे बीज बो सकते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं। मेरी बचपन में सब कुछ अलग था। मुझे एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं है जब बड़े लोगों ने बच्चों के सामने शराब पी हो, न ही इस पर कोई खुली चर्चा हुई हो। ऐसा नहीं था कि कोई कुछ छुपा रहा था, ये बस सीमाएं निर्धारित करने के बारे में था और यह सुनिश्चित करना था कि शराब रोजमर्रा की जिंदगी का स्पष्ट हिस्सा न बने, खासकर परिवार के समय या जश्न के साथ। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि ये दृष्टिकोण गोपनीयता के बारे में नहीं था, यह इसे बढ़ावा न देने का तरीका था, इसे हमारे युवा मनों में सामान्य बनाने से रोकने का तरीका था। उस समय जश्न का केंद्र भोजन, संगीत, हंसी और ऐसी कहानियां थीं जो खुशी को बढ़ाने के लिए शराब की जरूरत नहीं थी। समारोह अभी भी जीवंत और रोमांचक महसूस होते थे और बच्चों के रूप में हमने शराब की अनुपस्थिति पर कभी सवाल नहीं किया। ये समझा जाता था कि कुछ चीजें केवल बड़े लोगों के लिए होती हैं, और तब भी ये हर समारोह का हमेशा उपस्थित हिस्सा नहीं होता था। इसने हमें बिना शराब को मजा या बंधन के लिए एक आवश्यक सामग्री के रूप में देखे बिना बड़ा होने में मदद की। आज के समय में सब कुछ बहुत अलग लगता है। सामाजिक मानदंडों में बदलाव के साथ शराब परिवार के माहौल में अधिक खुले तौर पर मौजूद हो गई है और इसके बारे में बातचीत बिना किसी सोच के होती है। किसी न किसी तरीके से ये स्वीकार्य हो गया है कि बड़े लोग बच्चों के आसपास शराब पीते हैं और यहाँ तक कि इस पर मजाक भी करते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव वास्तव में फायदेमंद है? जब हम शराब को अपने परिवार के समारोहों में खुलकर लाते हैं, तो क्या हम बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि ये केवल रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, कुछ जो स्वाभाविक रूप से जश्न, आराम या यहाँ तक कि सामाजिककरण के साथ जाता है? मैंने सोचना शुरू किया, क्या हम एक ऐसी आदत को चुपचाप बढ़ावा दे रहे हैं जो मूल रूप से वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए? बच्चे प्रभावशाली होते हैं, और जब वे उन वयस्कों को देखते हैं जिन्हें वे आदर्श मानते हैं, शराब के साथ जश्न मनाते या आराम करते हैं, तो यह उनके लिए इस बारे में सोचने का तरीका बना सकता है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हम उनके लिए किस तरह की विरासत छोड़ रहे हैं। क्या हम शराब को खुशी, संबंध या मजे की कुंजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं? इस यात्रा के इस हिस्से को साझा करते हुए मैं परिवार और पेशेवर वातावरण में शराब के सामान्यीकरण के बारे में संवाद शुरू करना चाहता हूं। ये पहचानना आवश्यक है कि जब कुछ जो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में शुरू होता है, वह एक दिनचर्या में बदल जाता है जो अब हमारी सेवा नहीं करती, तो जैसे हम इन प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं, चलिए सोचते हैं कि हम अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम जश्न मनाने और जुड़ने के लिए स्वस्थ तरीके खोज सकते हैं जो बच्चों को दिखाते हैं कि खुशी एक बोतल से नहीं आती? इन पारिवारिक परंपराओं पर फिर से विचार करके हम एक ऐसी विरासत का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तविक संबंधों पर केंद्रित हो, शराब के प्रभाव से मुक्त।